6. There are 104 students in class 10 and 96 students in class 9 in a school. In a house examination, the students are to be evenly seated in parallel rows such that no two adjacent rows are of the same class. तो हमें ऐसे रो बनानी है, जैसे कि क्लास 9 का मान लिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे दूसरी रो क्लास 10 की होनी चाहिए, एडजेसेंट रो सेम क्लास की नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो हमें क्या पूछा है, ए में फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास फॉर सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज कितनी होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 96 और 104 का HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF ऑफ 104 96, 104 के फैक्टर होते हैं, ये हो जाएगा 2Q मल्टी 13, 96 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टी 3। अब क्या निकालना है, HCF हो जाएगा हमारा, तो HCF हो जाएगा कितना, 2 कॉमन है तो कम वाला लेते हैं और कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी 8 रोज, 8 रोज होंगी। और क्या निकालना बी पार्ट में, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड ऑल्सो क्लास 10th इन ए रो। तो 9th वाले स्टूडेंट्स की मतलब एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो 9th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 96, 8 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा 12। तो एक रो में 12 स्टूडेंट्स होंगे 9th क्लास की, और 10th क्लास में एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 104 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना हो गया 13 स्टूडेंट्स। सी में है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड सच एन अरेंजमेंट। तो ये लिख देना है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड दिस अरेंजमेंट इज लाइकली टू प्रमोट डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, प्रिवेंट चीटिंग और कॉपिंग, क्योंकि एडजेसेंट क्लास से सेम नहीं है तो चीटिंग नहीं हो पाएगी और बच्चे एक दूसरे की कॉपी नहीं कर पाएंगे ऐसे में, एंड इफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर सुपरविज़न, क्लास टीचर के लिए सुपरवाइज करना भी आसान होगा।